हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज का ये वीडियो बना रही हूँ एक खास टॉपिक के बारे में और वो है हमारी हेल्थ। जी हाँ, जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, मगर जाने अनजाने हमारे अपने ही विचार, हमारे ही थॉट्स हमारी बीमारियों का घर बन जाते हैं या वजह बन जाते हैं। आज मैं ऐसी कुछ 4 फीलिंग्स के बारे में बात करूंगी जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी, दर्द या किसी तरह का हेल्थ इशू हो सकता है। और उसमें सबसे पहला नाम है रिजेंटमेंट का। रिजेंटमेंट जिसे आप हिंदी में नाराजगी भी जानते हैं। जब कोई इंसान किसी बात को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी वजह से बहुत लंबे अरसे तक नाराजगी को पालता है और उस नाराजगी को दूर नहीं करता, तो आप हैरान होंगे जान के कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये एक ऐसी साइकोसोमैटिक डिजीज है जिसका जड़ कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स में है, हमारी फीलिंग्स में है। जी हाँ, अगर हमें कैंसर से जल्दी मुक्ति चाहिए तो हमें जल्द से जल्द अपनी नाराजगियों को दूर करना चाहिए। दूसरी ऐसी फीलिंग जो कि है क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना। कई लोग एक्चुअली में बहुत बढ़िया क्रिटिक होते हैं क्योंकि उनसे किसी की तारीफ होती ही नहीं। अच्छे आलोचक, मैं ये नहीं कहती कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म को शायद अपने ही लिए पालने लगे, खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगे, या बहुत क्रिटिसिज्म भरा एटीट्यूड बहुत लंबे अरसे तक चलाएं, तो आप हैरान होंगे जान के कि आर्थराइटिस जैसी इश्यूज हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि तारीफ करनी सीखें, दूसरों से पहले खुद की। अपने अंदर वो वजह ढूंढे, अपने अंदर वो खूबियां ढूंढे जिनके लिए आप खुद को तारीफ के लायक मानते हैं। देखिएगा, आपका हीलिंग प्रोसेस उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा और फिर वक्त नहीं लगेगा इन बीमारियों को दूर जाने में, क्योंकि हम इनके साथ तो पैदा हुए नहीं थे। जैसे ये आई हैं वैसे ये चली भी जाएंगी। बात सिर्फ इतनी ध्यान में रखने वाली है कि क्या हमें उनसे जुड़ी हुई फीलिंग्स के बारे में मालूम भी है और क्या हम उन पे काम कर रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, दूसरों को बताइएगा कि क्रिटिसिज्म को बहुत लंबे अरसे तक अपना कैरेक्टरिस्टिक ना बनाए। अब बात करते हैं तीसरी फीलिंग की, जो कि है गिल्ट। गिल्ट यानी कि दोष भाव, खुद को दोषी मानना। अब मैं बार बार खुद पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि जितने विचार हम अपने लिए रखते हैं, सबसे पहले वो हमारी ही बीमारियों का घर बनते हैं। तो दुनिया की भूल जाइए, दूसरों के साथ आप क्या कर रहे हैं, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मेरा सीधा साधा कहना है कि जब हम गिल्टी फीलिंग को रखते हैं तो एक तरह से हम खुद को पनिश कर रहे हैं, और विद दैट पनिशमेंट, उस पनिशमेंट की वजह से हम पेन अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको कहीं दर्द होने लगे तो अपने इर्द गिर्द या अपने विचारों में ये ढूंढिए कि ऐसी कौन सी इंसिडेंट है या ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मैंने खुद को शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोषी तो नहीं ठहराया। क्या उस घटना को याद कर कर अपनी फीलिंग्स को बदलने की मैं कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं। इससे आपकी पेन में बहुत आराम आएगा। अब बात करते हैं आखिरी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि है फियर। एक ऐसी फीलिंग जो शायद हम सभी ने कभी ना कभी जरूर महसूस की है। क्या आप जानते हैं कि बहुत देर तक फियर रखने से उसके बारे में हमें टेंशन होने लगती है, और उस टेंशन से हमें हो सकती है बाल्डनेस, मतलब गंजापन शुरू हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं और सोर फीट भी हो सकते हैं। तो इसका क्या इलाज है? इन चारों फीलिंग्स से मुक्त होने का सबसे पहला इलाज तो है फॉरगिवनेस, माफ कर देने की भावना। अब याद रखने की बात यह है कि हमें दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ करना सीखना है। मैं फिर दोहराऊंगी, फॉरगिवनेस and letting go of resentment can even dissolve cancer. तो हमें ये याद रखना है कि हम अपना पास्ट शायद चेंज नहीं भी कर सकते, मगर उसके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं
हम उसको एटलीस्ट प्रेजेंट मोमेंट में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है उस समय हमसे नहीं हुआ हो, पर आज के डेट में वी कैन नॉट पनिश आवरसेल्व्स फॉर समथिंग दैट हैपेंड लॉन्ग अगो इन द पास्ट, और मे बी समबडी एल्स हर्ट अस. Somebody else's activity cannot ruin our entire future. So we need to check our thoughts in our present moment. हमें आज के दिन में अपने thoughts पे check रखना चाहिए. और जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे मुझे माफ कर देना चाहिए ताकि मेरी हीलिंग स्टार्ट हो, याद रखिएगा ये वो रिश्ता या वो इंसान होगा जो सबसे मुश्किल लग रहा होगा टू लेट गो ऑफ. At times we don't need to let go of people, but we need to let go of that incident. उस इवेंट को ज्यादा देर तक कैरी नहीं करना चाहिए अपने माइंड में, क्योंकि पुरानी पेनफुल मेमोरीज उस गार्बेज की तरह है जो हम बहुत टाइम तक अपने ऊपर ढोए चले जा रहे हैं. एंड after a certain period of time, that garbage will start stinking. It is also already converting into diseases in your body. तो all the more ऐसे पास्ट के प्रति अपनी भावनाओं का बदलना बहुत बहुत जरूरी है. और एक बात, हमारे अपने खुद को लेके जो विचार हैं, जो व्यूज हैं, क्या वो हम अप्रूव ऑफ करते हैं? क्या हमें वो खुद से प्यार है? क्या हम खुद को पसंद करते हैं? ये बात ध्यान रखने वाली जरूर है. When we start approving of ourselves exactly the way we are, जैसे भी हम हैं, हमें अपने आप से अपने प्रति प्रेम होना चाहिए. We should have a feeling of loving ourselves so that we get in a position to love others. So जब हम खुद से प्यार कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी, मतलब वाकई में ही डीप डाउन इन योर माइंड, जब आपको खुद से प्यार होगा, याद रखिएगा आपका हीलिंग प्रोसेस उसी मिनट स्टार्ट हो जाएगा. एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग जेंटल विद आवरसेल्व्स will help us move out of the pattern of criticism that we are locked into. मतलब जिस पैटर्न में हम फंस चुके हैं, हम लॉक हो चुके हैं, शायद हम इस चीज के आदी हो गए हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम. तो आज ध्यान दीजिएगा अपने विचारों पे और इन सभी बातों पे. अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट अप्रूविंग ऑफ योरसेल्फ एंड स्टार्ट फाइंडिंग what are those incidents and what are those feelings and who are those people whom you need to really let go of. It's better for your health, it's better for your healing. And every mind, every brain has the capacity, every body has the capacity to heal itself. It's just that हमें पता ही नहीं है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमारे हीलिंग को हमारे ही थॉट से ट्रिगर कर सकता है. आप भी ट्राई कीजिएगा. आई होप ऑल ऑफ यू स्टे हेल्दी, यू वर्क ऑन दीज 4 feelings at least to start with and let go of all the illness that you're facing today. Wish you all the very best. Until my next video, do like, share and subscribe if you haven't done that yet, and I'll see you in my next video. Take care. God bless everyone. Bye-bye.